राज्य संसद में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने केंद्र सरकार के बजट और विदेश नीति पर जोरदार हमला किया। इकरा हसन ने कहा कि ईरान जैसे पुराने मित्र के कठिन समय में हम खुलकर समर्थन नहीं कर सके और आज गैस आपूर्ति के लिए बार बार अनुरोध करना पड़ रहा है। चीन सस्ता तेल लेकर अपने नागरिकों को राहत दे रहा है, जबकि हमारे यहाँ एलपीजी और पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान इजराइल अमेरिका विवाद में भारत एशिया का सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला देश बना है। या तो वैसा ही है जैसे दौड़ में किसी के हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए और फिर कहा जाए अब दौड़ कर दिखाओ। हमारे किसानों के हाथ पैर महंगी यूरिया, महंगी बिजली और कृषि यंत्रों से बंधे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने संसद में वित्त विधेयक 2026 और उसके आधार पर प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट का कड़ा विरोध करते हुए कहा, यह विकसित भारत या युवा शक्ति का बजट नहीं, यह एक धोखे का बजट है। इकरा हसन ने कहा, सरकार बजट के आकार को जोर शोर से बड़ा बता रही है, लेकिन गरीबों के कल्याण के लिए बजट में घुटन है। उनके खर्च का दायरा लगातार सिकुड़ रहा है। इकरा हसन ने संसद में कहा, युवाओं में बेरोजगारी बनी हुई है और असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग आज देश को चला रहे हैं, वहीं बड़े उद्योगपति जो 2015 में 62% योगदान देते थे, आज मात्र 40% योगदान दे रहे हैं। यह साफ है, उद्योगपतियों मित्रों को राहत दी जा रही है और आम जनता के लिए आफत बढ़ाई जा रही है। पिछले एक दशक में मजदूरी बिल्कुल नहीं बढ़ी। पहले छोटे छोटे आदमी अपनी मजदूरी बचाकर डाक खाने में जमा करते थे, आज 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो गया है। सपा सांसद इकरा हसन ने संसद में कहा, आज आय बढ़ाने का कोई रोड मैप नहीं है, युवाओं की नौकरियों का सपना टूटता जा रहा है। सांसद इकरा हसन ने कहा, हाल के दिनों में सरकार ने 2 बड़े ब्लेंडर किए हैं जिसका बोझ आम जनता को उठाना पड़ रहा है। एक जो हमारे यूएस के साथ ट्रेड डील है और दूसरा विदेश नीति में अमेरिका के सामने जो हमारा आत्मसमर्पण है। खाड़ी क्षेत्र में कभी भारत का रुख स्वतंत्र और संतुलित था, लेकिन आज हमें दूसरों के संघर्ष में उलझकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल विवाद में भारत एशिया का सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला देश बना है। चीन सस्ता तेल लेकर अपने नागरिकों को राहत दे रहा है, जबकि हमारे यहाँ एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इकरा हसन ने आगे कहा, ईरान जैसे पुराने मित्र के कठिन समय में हम खुलकर समर्थन नहीं कर सके और आज गैस आपूर्ति के लिए बार बार अनुरोध करना पड़ रहा है। इकरा हसन ने जोर देकर कहा, विदेश नीति साहस और स्पष्टता से चलती है। इसको ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामिनाई जी ने अपनी शहादत से साबित किया। 36 साल की उम्र के लीडर ने कभी 56 इंच की छाती का दावा नहीं किया, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका के सामने झुकने की बजाय उन्होंने शहादत को गले लगाना पसंद किया। इकरा हसन ने आगे कहा, लचर विदेश नीति ने देश को महंगाई और आपूर्ति के संकट की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार कहती है कि भंडार पर्याप्त है, तो कीमत क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के साथ जो हाल है वह व्यापार समझौता यही बताता है। इकरा हसन ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा बयान देते हुए कहा, इस ट्रेड डील ने देश के किसानों को अमेरिका के अमीर किसानों के हाथों बेच दिया है। अगर ट्रेड डील करनी थी तो पहले देश के किसानों को अमेरिका के किसानों की तरह भारी सब्सिडी देते, उन्हें तैयार करते और फिर ट्रेड डील करते। इकरा हसन ने कहा, यह तो वैसा है जैसे दौड़ में किसी के हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए हैं और फिर कहा जाए अब दौड़ कर दिखाओ। हमारे किसानों के हाथ पैर महंगी यूरिया, महंगी बिजली और कृषि यंत्रों से बंधे हुए हैं। इकरा हसन ने महंगाई को लेकर कहा, आम आदमी के लिए रोजमर्रा के खर्चे महंगे होते जा रहे हैं। एलपीजी, स्वास्थ्य और शिक्षा की महंगाई सबसे अधिक है। समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन, जो लगातार भाजपा से तीखे सवाल करती हैं और संसद में जनता के मुद्दों को बेबाक तरीके से उठाती हैं, आज समाजवादी पार्टी की सबसे चर्चित और प्रभावशाली नेताओं में से एक बन चुकी हैं। इकरा हसन ने न केवल बजट और विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं,
बल्कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और आम जनता के रोजमर्रा के संकट को भी संसद में उजागर किया है। उनके बोलने का तरीका और जनता के प्रति उनकी संवेदनशीलता उन्हें पार्टी में खास पहचान दिला रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। अखिलेश यादव ने इकरा हसन को कई राज्यों में स्टार प्रचारक बना चुके हैं, चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो। इकरा हसन की सक्रियता और उनकी जनता से जुड़ाव की वजह से ही आज उनकी स्थिति पार्टी में मजबूत है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ रहा है और वे मुस्लिम समुदाय में एक बड़े युवा नेता के रूप में उभर रही हैं। संसद में उनके सवाल और बहस का तरीका पार्टी के लिए नई ऊर्जा और नीतिगत दृष्टिकोण को मजबूत कर रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अखिलेश यादव ने पार्टी के दिग्गज सांसदों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी है। इसमें इकरा हसन, डिम्पल यादव, प्रिया सरोज, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा और मोहनलालगंज के सांसद आर.के. चौधरी शामिल हैं। इन नेताओं को पार्टी की जमीन पर सक्रियता बढ़ाने, लोगों से सीधे मिलने और जनता के मुद्दों को समझने की जिम्मेदारी दी गई है। अखिलेश यादव ने साफ कहा, समाजवादी पार्टी 2024 से बड़ी जीत इस बार 2027 में जीतने जा रही है और पीडीए की सरकार बनाने जा रही है। इस बीच बंगाल विधानसभा चुनाव की चर्चा भी तेज है। सवाल है, क्या अखिलेश यादव बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार करने जाएंगे और ममता बनर्जी के समर्थन में बंगाल विधानसभा चुनाव में मंच साझा करेंगे? इसके पहले भी अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने कई मंच साझा किए हैं, जिससे राजनीतिक समीकरण और रणनीति दोनों पर नजर बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव खुद बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन में कई रैलियां कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या अखिलेश यादव अपने कई सांसदों और सपा सांसद इकरा हसन को बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन में बड़ी जिम्मेदारी देंगे? इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य पार्टी की पहचान बढ़ाना, जनता के मुद्दों को सामने लाना और गठबंधन को मजबूत करना है। इस तरह इकरा हसन की सक्रियता, संसद में उनके बेबाकी और अखिलेश यादव की रणनीतिक जिम्मेदारियां यूपी और बंगाल दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने में केंद्रित भूमिका निभा रही है। जनता के मुद्दों को प्रमुखता देना, पार्टी की जमीन पर मजबूती और चुनावी रणनीति को लागू करना, ये सभी बातें उन्हें पार्टी की भविष्य की बड़ी नेता और स्टार प्रचारक बनाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।